नमस्कार मित्रों। जब गुरु गोविंद सिंह जी एक शहर छोड़ करके आनंदपुर चले गए थे तो वहाँ उनके दर्शन हेतु उनके अनेक शिष्य आए, जिनमें उनका एक बराड़ कौम का सरदार डल्ला सिंह नामक शिष्य भी आया, जो कहने लगा, गुरुदेव आप यहाँ आए हैं आनंदपुर, लेकिन आपको कुछ परेशानी थी, मुझे पता चला। उस परेशानी की वजह से आपने वह स्थान छोड़ करके आप यहाँ पर आए। आपने अपनी परेशानी मुझे नहीं बताई। यदि आप अपनी परेशानी मुझे बता दे तो मैं अपना सिर भी आपको दे देता। इससे अलावा और क्या कर सकता हूँ, परंतु न बताने की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया आपके लिए। इत्तेफाक की बात थी, उसी समय गुरु साहब का एक शिष्य अपनी बंदूक जिसमें गोलियां भरी थी उसको लेकर के इसलिए आया कि गुरु गोविंद सिंह जी का जो सेवादार था उसको सौंपने के लिए कि यह आप अपने पास सौंप दें और मैं थोड़ी देर में आपसे ले लूँगा। जब गुरु गोविंद सिंह साहब को पता चला कि एक बंदूक है और इसमें गोलियां भरी हैं, तो उन्होंने उस सरदार डल्ला सिंह नामक जो बराड़ कौम का था उससे कहा, डल्ला सिंह, कोई एक शिष्य चाहिए मुझे जिस पर मैं इस बंदूक की आजमाइश करना चाहता हूँ। डल्ला सिंह ने कहा, गुरु साहब ऐसा तो कौन सा शिष्य है, ऐसा तो शिष्य कोई भी नहीं मिलेगा। तो गुरु गोविंद सिंह साहब ने कहा कि जब यह आजमाइश जब तुम्ही पर मैं कर दूं तो कैसा रहेगा। तो डल्ला सिंह ने कहा, गुरु साहब ये तो आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि इसमें गोलियां भरी हैं और ये आप मुझ में आजमाइश करेंगे, परंतु मेरे तो अभी छोटे से बच्चे हैं, मैं मर जाऊंगा तो इनका क्या होगा, और इसलिए मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि आप मुझ पर ही इसकी आजमाइश करें। तो गुरु साहब ने कहा कि अभी तो तुम बड़ी डीग मार रहे थे कि मैं अपना सिर भी आपको दे सकता था, कोई भी परेशानी होती तो आप मुझसे नहीं कहा आपने, तो इसलिए मैंने तुमसे कहा कि मैं आजमाइश करना चाहता हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तुम मेरे तबले में जा नीचे, और मेरे जो तबेले जो मेरा नीचे लोगों का बैठने का जो मैंने बना रखा है, वहाँ जा कर के किसी एक शिष्य को कहा कि गुरु साहब एक बंदूक की आजमाइश किसी शिष्य पर करना चाहते हैं, तो बुला के ला। तो सरदार डल्ला सिंह नीचे उनके तबेले में गया और उसने यह बात कही कि गुरु महाराज बंदूक की आजमाइश किसी शिष्य के साथ करना चाहते हैं। तो उसने तो एक ही शिष्य के लिए कहा, लेकिन ऐसा सुनते ही उनके सभी शिष्य आ गए। तो जब सभी शिष्य आ गए तो गुरु महाराज ने कहा, मैं तो केवल आजमाइश करना चाह रहा था, मैं तो केवल इम्तिहान लेना चाह रहा था कि कौन सच्चा शिष्य है, परंतु अब मुझे पता चल गया कि जो व्यक्ति कहता है
उसको करना भी चाहिए, जो करता है उसको कहना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से बात वही व्यक्ति करे जो उसकी परिधि के अंदर हो और जिसको वह कर सके। अंधकार में बयाडंबर में रह करके अपने को बहुत बड़ा बता देना या बहुत निडर बता देना, ये तो उसी प्रकार से है जैसे कलई खुलना। सत्यता की तो परख हो ही जाती है जब परीक्षा की घड़ी आ जाती है। तो इस बात से ये तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति किसी बात पर तभी पहचाना जा सकता है जब व्यवहारिक रूप से वह अपने जीवन में खरा उतरे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।